हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स को इंग्लिश पोइट्री स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि मैंने कहा था जब मैं फर्स्ट चैप्टर प्रोज का कंप्लीट कर दूंगा तो उसके बाद इंग्लिश पोइट्री स्टार्ट करूंगा। तो आप देखिए, जो है आपकी क्लास 12th की जो इंग्लिश पोइट्री है वो फर्स्ट पोइट्री है, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। याद रखिए यहाँ पर जो ये पॉइंट 2 लिखा हुआ है, चूँकि मेरे पास पुरानी बुक है तो उस समय कोर्स अलग नहीं था, एक ही में था, इसलिए लिखा हुआ है। खैर उससे वो कोई इश्यू नहीं है, आप समझ लीजिएगा। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, यानी कि एक प्रसन्न जीवन के लक्षण। प्रसन्न जीवन के लक्षण क्या होते हैं ये आपको बताया है कवि सर हेनरी वॉर्टन ने। तो सर हेनरी वॉर्टन द्वारा जो कंपोज की गई ये पोएम है वो आपके सामने है। अब हम लोग इस पोएम को पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। फर्स्ट स्टेंजा कह रहा है, हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट दैट्स अर्थ नॉट अनदर्स वर्ल्ड। हाउ कितना हैप्पी प्रसन्न इज़ है ही वह बॉर्न पैदा हुआ और या टॉट शिक्षा, दैट जो सर्ट सेवा करता है, नॉट नहीं अनदर्स दूसरे की विल इच्छा। बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर। इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति, कवि कहता है कि वह व्यक्ति कितना अधिक प्रसन्न होगा जो जन्म से या शिक्षा से किसी दूसरे की इच्छा पर सेवा नहीं करता है। मतलब उसका जन्म भी स्वतंत्र है, यानी किसी पराधीन युग में, पराधीन स्थिति में, पराधीन जगह पर, स्थान पर उसका जन्म नहीं हुआ है, बल्कि वो स्वतंत्र है। और जिसकी शिक्षा पूरी तरीके से स्वतंत्र है, यानी वास्तव में जो शिक्षा का उद्देश्य है कि जैसी वास्तविकता है वैसी आपके सामने लाई जाए, उस शिक्षा को प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो किसी दूसरे की इच्छा का दास नहीं है, वो कितना अधिक प्रसन्न होगा। आप ऐसे समझिए, जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय जो भी इस देश में बच्चा जन्म लेता था, तो आप मानो या ना मानो, गुलाम देश अगर है तो उसके रहने वाले भी तो गुलाम हैं, तो वो बच्चा भी तो गुलाम हुआ, वो भी तो पराधीन हुआ। और पराधीन सपने हूँ सुख नाही। ठीक उसी प्रकार शिक्षा की अगर हम लोग बात करें तो बेटा ये सबसे पावरफुल बात होती है कि कई बार क्या होता है कि कई जो मतलब पॉलिटिकल पार्टी हैं या जो शासक है, राजा है, वो लोगों को ओरिजिनल बात जानने नहीं देता है। वो वैसी ही बातों की शिक्षा का प्रबंध करता है जो बातें उसके हितों की होती हैं, और वैसी ही शिक्षा दी जाती है विद्यालयों में। तो क्या होता है कि जो जनता है वो वास्तविकता नहीं जान पाती है, वो केवल उन्हीं बातों को जान पाती है जिन बातों को शासक उसे जनवाना चाहता है। तो जब जनता वास्तविकता जब तक ना जान पाए तब तक वो अपने आप को पहचान ही नहीं सकती, वो उस शासक की तो दास रहेगी ही रहेगी। इस वजह से कवि ने कहा है कि उसका जन्म, और जो व्यक्ति जन्म और शिक्षा से स्वतंत्र हो, किसी दूसरे की इच्छा का दास ना हो, वह व्यक्ति बहुत आनंदित जीवन व्यतीत करता है। हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। वो जिसका आर्मर कवच इज़ है हिज, उसकी ऑनेस्ट ईमानदार थॉट विचार, जिसकी ईमानदार सोच ही उसका कवच है। कहने का मतलब एक बात आप समझिए कि लोगों को जो है अंगरक्षकों की ज़रूरत पड़ती है, अपनी सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है। सेफ्टी के लिए कई लोग जो है तरह तरह के हथियार भी रखते हैं, लेकिन वह व्यक्ति के अब भाई उनको तो हमेशा डर लगा रहता है कि मेरी जान को खतरा है, तो वो आनंदित कैसे रह सकते हैं। लेकिन वह व्यक्ति कितना आनंदित है जिसकी ईमानदार सोच। ईमानदार सोच का मतलब जब वो ईमानदार, उसकी सोच ही है, वो सत्य का साथ ही देता है, तो उसका तो कोई विरोधी है ही नहीं, कोई शत्रु है ही नहीं। और वही व्यक्ति इस दुनिया में सर्वोत्तम शांति को प्राप्त करता है जिसका कोई शत्रु ना हो। और आगे कहते हैं, एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल। एंड और सिंपल साधारण ट्रुथ, सत्य हिज उसकी अटमोस्ट सर्वोत्तम स्किल कार्य कुशलता कह रहे हैं, और साधारण सत्य ही उसकी सर्वोत्तम कार्य कुशलता है। साधारण सत्य ही उसकी सर्वोत्तम कार्य कुशलता का मतलब ये है कि कई लोग हैं चापलूसी में बहुत कुशल हैं,
कई लोग हैं गलत कार्यों में बहुत कुशल हैं, लेकिन वो व्यक्ति अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होता है जिसको सत्य ही का साथ देना, सत्य ही बोलना, वही उसकी कुशलता है। उसके अलावा और उसको कुछ भी नहीं आता है। तो आप जानते ही हैं, सत्यमेव जयते, जो सत्य का साथ देगा वो अंत में विजय प्राप्त करेगा। तो ये पहला स्टैंजा हो गया है। अब हम लोग सेकेंड स्टैंजा पढ़ेंगे। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज जिसकी पैशंस इच्छाएं, नॉट नहीं हिज उसकी मास्टर्स यानी कि उसके जो है स्वामी आर हैं। कह रहे हैं वह व्यक्ति कितना आनंदित जीवन व्यतीत करता है जिसकी इच्छाएं उसके स्वामी नहीं है। मतलब ये जो अपनी मन की कामनाओं, वासनाओं, तृष्णाओं, इच्छाओं का दास नहीं है। भाई भगवान बुद्ध ने क्या बताया था? तृष्णा ही दुख का कारण है। जिसके मन में इच्छा, कामना, आसक्ति है तो वो तो दुख को प्राप्त करेगा ही, क्योंकि उसके मन में हर चीज़ को प्राप्त करने की आसक्ति है कि ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मिल जाए, और हर चीज़ तो आपको प्राप्त नहीं हो सकती। और जब आपको वो चीज़ प्राप्त नहीं होगी तो आपको दुख होगा ही होगा। इसलिए जो अपने मन की वासनाओं, कामनाओं, इच्छाओं, तृष्णाओं आदि का जो गुलाम है उसे आनंद नहीं मिल सकता, बल्कि आनंद उसे मिलेगा जो जिसका मन वश में है, जो मन के वश में नहीं है, जो जितेंद्रिय है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हुज जिसकी सोल आत्मा इज स्टिल फिर भी दृढ़ता रूप से प्रिपेयर तैयार फॉर के लिए डेथ मृत्यु, और जिसकी आत्मा दृढ़ रूप से मृत्यु के लिए तैयार है, उस व्यक्ति का जीवन अत्यंत आनंदित है। अरे भाई आप एक बात समझिए, वह व्यक्ति जो मृत्यु से ही नहीं डरता है, हमेशा मृत्यु के लिए तैयार है, और मृत्यु के लिए हमेशा तैयार वही हो सकता है जो सत्य का साथ देता है। उसे मृत्यु से कोई भय नहीं होता। तो जब उसे मृत्यु तक से भय ना हो तो उससे आनंदित और कौन हो सकता है। Untied unto the world with care of princely love or vulgar breath, untied यानी बंधन मुक्त, unto world संसार with साथ में केयर चिंता ऑफ काकी के princely love राजसी प्रेम और या वल्गर ब्रेथ यानी अश्लील बातें। ब्रेथ वाले वैसे सांस होता है, यानी यहाँ पर जैसे कोई आरोप लगाया जाना। तो कह रहे हैं कि वह व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है। भाई यहीं पे सारी बात क्लियर हो गई। जब व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से ही जो है मुक्त है तो वह आनंदित रहेगा ही। आप तो जानते ही हैं चिंता चिता के समान है। तो जब उसे कोई चिंता ही नहीं है, और चिंता किस बात की, आमतौर पे तो यही चिंता होती है कि आदमी प्रयास करता रहता है ज़िंदगी भर कि राजसी प्रेम मुझे मिल जाए, मेरे इनसे लिंक बन जाए, उनसे लिंक बन जाए, फलाने मंत्री से मेरी जान पहचान हो जाए, फलाने अफसर से मेरी जान पहचान हो जाए। इन्हीं सब चीज़ों में भागा करता है। या उसे ये डर रहता है कि लोग कहीं जो है मेरे ऊपर आरोप ना लगाएं। तो भाई आरोप तो उसी के ऊपर लगाया जाता है जो साधारण ना हो। जो साधारण है उसके ऊपर लोग क्यों आरोप लगाएंगे? आरोप उसी के ऊपर लगाया जाता है। भाई एक सीधी सी बात मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे फ़ोन, आजकल डिजिटल ज़माना है, फ़ोन हैक और साइट हैक और कंप्यूटर पे जो है अकाउंट वगैरह हैक हो जाते हैं उनका। तो जो बड़े लोग हैं उनका हैक होगा, हमारे जैसे छोटे लोगों का थोड़ी हैक होगा। अब लोगों का हैक कौन करेगा? उसको क्या फ़ायदा मिल रहा? तो वही बात बता रहे हैं कि वह व्यक्ति जो राजसी प्रेम की भी चिंता से ना बंधा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका किसी से, मंत्री से या नेता से, अफसर से संबंध है कि नहीं है, क्योंकि वो सत्य का साथ देता है। उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा उसे ये भी भय नहीं रहता है कि कोई उसके ऊपर आरोप लगाए, क्योंकि जो सत्य का साथ देता है कभी वो गलत कर ही नहीं सकता, तो कोई उसके ऊपर आरोप कैसे लगा सकता है। इस प्रकार के व्यक्ति का जीवन अत्यंत आनंद से भरपूर होता है। बेटा मैं इस पोएट्री में 6 स्टेंजा थे। मैंने सोचा था कि 3 स्टेंजा पढ़ाऊँगा, लेकिन अब 2 ही पढ़ा पाऊँगा क्योंकि एक्सप्लेन कुछ ज़्यादा हो रहा है। और मुझे लगता है कि पोइट्री तो भाई ऐसे ही पढ़ानी चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चे को ना समझ में आए तो एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है। तो ठीक है, अगर ज़्यादा हो रहा हो तो आप कमेंट में करके बता दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।